नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो वो बगावती तौर अपनाने का रास्ता नहीं अपना रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें बगावती तौर अपनाने पर मजबूर कर दिया और यही वजह है कि वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरा दी और आज बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। दरअसल मामला ये है कि उसके बाद से जब वो बीजेपी में शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री बने, लगातार उनका ओहदा बढ़ते गया और अब एक मंत्री, अपनी ही सरकार के मंत्री, उनसे कैसे गुहार लगा रहे हैं मदद के लिए, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। इससे ये समझ में आता है कि बीजेपी के अंदर क्या खेल चल रहा है, क्योंकि जब विपक्ष आरोप लगाता है तब तो ये आरोप इल्जाम तक ही रह जाता है, लेकिन उसके बाद जब उन्हीं के मंत्री मंत्री से गुहार लगाए मदद के लिए, तो समझ में आती है कि खेल क्या चल रहा है। चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं और उसके बाद बताते हैं क्या कहीं बीजेपी से भी बगावत तो नहीं कर लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। दरअसल खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने ही सरकार के एक दूसरे मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने भेजा है SOS। कहा है उन्होंने कि सिंधिया की निजी तौर पर इस मामले को देखने की गुजारिश की है, जिससे काम तेजी से हो सके। दरअसल वो बीमार हैं, किडनी के इश्यू की वजह से उन्हें भेजा गया है SOS और उन्होंने कहा कि पर्सनली आप देखें, क्योंकि आपसे ही उम्मीद है। तो समझ सकते हैं कि आज दरअसल लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, बेचैन क्यों हो रहे हैं, तकलीफ में क्यों हैं। सरकार से गुहार की जब बात आती है तो सिर्फ दिखावा कितना होता है, कागजों पे काम कितना होता है, जमीन में कितना होता है, ये आप बेहतर इस चीजों को समझ सकते हैं और जान रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी में आने के बाद कद उनका लगातार बढ़ते गया है, क्योंकि जो कांग्रेस से उम्मीद की जा रही थी वो उनको नहीं मिला, यही वजह से उन्होंने बगावती तौर अपनाया। लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनका कद बढ़ते गया, कामकाज बढ़ते गया और यही वजह है कि लगातार उनके ओहदे जो है वो बढ़ते गए। अब ये देखना होगा कि चलिए वो जितेंद्र जी क्या मदद करते हैं कि नहीं, कैसे करते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर हमेशा से खबरें आती हैं कि बीजेपी में फिर से छोड़ देंगे वगैरह वगैरह। देखना होगा कि आखिर वो आगे चलकर क्या कुछ करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार।